हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ये चैप्टर क्लास 8 मैथ्स का है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन जानने से पहले हम पता करेंगे इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, देखिए हमने एक इस फॉर्म में लिखा है 2x+4 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कट रखा है 2x+4 इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये एक इक्वेशन होता है जहाँ पर इज इक्वल टू आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये इज इक्वल टू और ये 3 हटा दें, यानी कि इज इक्वल टू वाला पार्ट हम हटा दें, तो हमारे पास बचेगा 2x+4। तो ये जो 2x+4 है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन में से जब हम इज इक्वल टू वाला पार्ट हटाते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक्सप्रेशन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है 3x+9। ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जो 3x+9 हमने एक्सप्रेशन लिखी, एक है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल 2x+4। तो इसमें से जो 3x+9 है, तो 3x ये तो प्लस, ये अगर माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर प्लस है माइनस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस क्या कहलाएंगे, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के अलावा 3x और जो 9 है, यानी कि प्लस क्या है यहाँ पर ऑपरेशन, तो 3x और 9 क्या कहलाएंगे, टर्म। ऐसे ही यहाँ पर प्लस हटा देंगे तो क्या बचा, 2x एंड 4। तो ये दोनों भी क्या है, टर्म। ऐसे ही एक हमने आपको एक्सप्रेशन दी है जो है 8xz+9x+4। इसमें आप पता करना कि कितने टर्म्स हैं। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ टर्म है 4x, 5y, 2xy, 3xy, ये सारे के सारे हैं टर्म्स। 4x को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू एक्स, 5y को 5 इंटू वाई, 2xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और 3xy को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो हमारे पास देखिए क्या होता है कि जो 4 है, 4 इंटू एक्स, यानी कि जो 4 और x है ये हमारा बन जाएगा फैक्टर। 5 और y भी क्या बन जाएगा, फैक्टर। 2xy भी क्या बन जाएगा, फैक्टर। और 3xy ये भी होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब एक और चीज़ आती है कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम जानेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट मतलब किसी भी टर्म में जो नंबर फैक्टर होता है, यानी कि न्यूमेरिक फैक्टर। जैसे कि हमने क्या लिखा, 3x+9 था। 3x+9 में ये जो टर्म है 3x, ठीक है। इस 3x में से एक अल्फ़ाबेट है जो कि है x, और एक है 3। तो जो न्यूमेरिक पार्ट है, यानी कि न्यूमेरिक फैक्टर है 3, वो हमारा क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। तो जैसे कि एक टर्म और है 5y। 5y में y क्या है, एक अल्फ़ाबेट है ना, तो इसके बगल में एक नंबर लिखा है 5, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो ऐसे ही एक और देखते हैं हम। अब ये जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जो भी लिखा है x y ये सब, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल। अब हम बात करते हैं मोनोमियल क्या होता है। देखिए मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे कि 3x, तो मोनोमियल कहलाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 5y, एक और एग्जांपल 2x या 4z, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, हमारे मोनोमियल। फिर हम बात करते हैं बाइनोमियल क्या होते हैं। बाइनोमियल जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं। दो टर्म मतलब देखिए 4x+2, तो प्लस तो हमारा ऑपरेशन हो गया, इसके अलावा 4x बचा और 2, तो दो टर्म्स हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5z+3, तो ये भी क्या है हमारा +3 या -3, जो भी लिखना चाहते हैं वो भी हमारा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल। देखिए ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में होता है इट इंक्लूड्स 3 टर्म्स, मतलब इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं 4x² + 3x+2। तो प्लस क्या है, इसमें ऑपरेशन है, और जो बाकी बचे 4x², 3x और 2, ये 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें कितने भी नंबर हो सकते हैं टर्म्स के। 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, इट कैन इंक्लूड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके कहने का मतलब है पॉलिनोमियल में मोनोमियल भी आ सकते हैं, यानी कि जैसे 4x, बाइनोमियल भी आ सकते हैं 3x+2, ट्राइनोमियल भी आ सकते हैं जैसे 4x² + 3x+2। अब हम बात करते हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक टर्म्स में हम देखेंगे कि व्हेन ऑल टर्म्स हैव सेम वेरिएबल,
यानी कि जो हम अल्फ़ाबेटिकल पार्ट देख रहे थे एक्स वाई जेड वगैरह, तो वो अगर सेम है किसी भी टर्म में, जितने भी हमें टर्म्स दे रखे हैं उनमें सब ये वेरिएबल है सेम है, जैसे कि उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, जैसे कि 4x 3x 2x, तो सब में क्या है x x x, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे ये क्या है लाइक टर्म्स। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए 3y 4y y, सिंपल सा y मतलब 1y भी हो सकता है, y कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम, तो ये भी क्या है इसमें वेरिएबल जो है वो है y, तो इसलिए ये भी क्या है ऑल आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की, तो अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, व्हेन ऑल द टर्म्स डू नॉट हैव सेम वेरिएबल्स। ये क्या लिखा है नॉट, यानी कि जब वेरिएबल सेम नहीं होते, जैसे कि अगर हम एक टर्म लेते हैं 4x, नेक्स्ट टर्म लेते हैं 3y, तो ये x और y क्या होगा डिफरेंट हो गए ना, तो वेरिएबल इसमें सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए 2z, तो तीनों ही टर्म्स में हम देख सकते हैं कि वेरिएबल एक में x है, दूसरे में y, फिर तीसरे में z, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स। फिर हम देखते हैं लाइक टर्म्स की कुछ स्पेशलिटी, तो नोट कर लीजिए इसको। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि जो लाइक टर्म्स होते हैं हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि प्लस भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ हम लाइक टर्म्स लेते हैं 4x + 3x, तो ये भी लाइक टर्म है ना दोनों के दोनों, तो 4x 3x से प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 कितना होता है 7, x x आ गया 7x बन गया। फिर 4x में से हम माइनस भी कर सकते हैं, हमने अभी इसका देखा था कि लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो 4x - 3x = x बचेगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं एडिशन कैसे होता है। देखिए एडिशन कुछ इस तरीके से होता है, टू एक्सप्रेशंस आर गिवन, मान लीजिए हम एक्सप्रेशंस का एडिशन देख रहे हैं ना अब, तो हम एक एक्सप्रेशन दे रखी है हमें 8x + 7y, एक एक्सप्रेशन है 7x + 8y, तो हम इनको ऐड करेंगे दोनों को, ए और बी दो एक्सप्रेशन है, इनको हमें ऐड करना है। जैसे कि अब हम ऐड करते हैं, तो पहली इक्वेशन लिखी 8x + 7y, फिर लिखेंगे हम दूसरी एक्सप्रेशन 7x + 8y। फिर उसके बाद देखिए, फिर हमने क्या देखा था कि 8x और 7y क्या है अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि 8x का लाइक टर्म कौन सा है 7x, तो 8x + 7x लिख देंगे। तो 8x और 7x को हमने किया साथ में लिखा, और ऐसे ही 7y का लाइक टर्म है 8y, तो हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे, तो 8x + 7x बन जाएगा 15x, और 7y + 8y बन जाएगा 15y, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखिए 3 एक्सप्रेशंस, हमने अभी 2 एक्सप्रेशंस की बात की थी, यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस दे रखी थी, अब हम बात करते हैं 3 एक्सप्रेशंस A B C, जिसमें कि 4xy + 5yz - 3zx, बी सेकेंड इक्वेशन है 4yz + 9zx - 4y, फिर नेक्स्ट है -3xz + 5x - 2xy। तो हमें इनको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमने लिखी 4xy + 5yz - 3xz। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है 4yz, 4yz देखिए 4yz मतलब पहले तो देखिए 5yz हमने देखा, तो उसी के नीचे ही लिखना है, यानी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। ठीक है, सेम होने चाहिए वेरिएबल। तो देखिए 5yz, तो 4yz + 4yz की फॉर्म में 5yz के नीचे जाएगा। फिर क्या है 9zx, तो 9zx जाएगा 3 - 3zx के नीचे, क्योंकि 9 प्लस में है तो प्लस आ गया। फिर हम बात करते हैं 4y - 4y, यहाँ पे कहीं y वाला वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग लिख देंगे -4y। अब हम बात करते हैं -3xz, देखिए xz हो या zx हो एक ही बात है, तो हम इसको लिख देंगे इन दोनों के नीचे -3xz के फॉर्म में। ठीक है, या फिर zx भी लिख सकते हो। फिर दे रखा है +5x, अब यहाँ कहीं भी इन दोनों एक्सप्रेशंस में x वेरिएबल का टर्म है नहीं, तो हम उसको +5x को लिख देंगे अलग, +5x। अब है हमारे पास -2xy, तो xy वाला टर्म यहाँ पर है, तो -2xy को हम लिख देंगे यहाँ -2xy, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए +5x नीचे आ जाएगा, -4y ये भी नीचे आ जाएगा, ऐसी कुछ है नहीं इसके साथ। फिर देखिए -3zx + 9zx आपस में सॉल्व होंगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 6zx,
क्या आएगा 6ZX, लेकिन इसके पास बड़े नंबर के पास प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस होगा, 6 में से 3ZX आंसर आ गया। और क्योंकि बड़े नंबर के पास प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9 अब देखिए यहाँ पर माइनस है और इसके पास प्लस, तो 4XY माइनस 2XY कितना हो जाएगा 2XY। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका करेंगे एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं एक्सप्रेशंस का।